उसने उस भयावह राक्षसी को बुलाया जो काले जादू और मायावी शक्तियों में माहिर थी। उसका नाम था पूतना। पूतना जंगल के बीच एक गुफा में रहती थी। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। बिखरे बाल, लाल खून सी जीभ, बड़े नुकीले दांत और जानवरों की खाल ओढ़े हुए। वह इतनी लंबी थी कि एक ऊंट के बराबर दिखाई देती थी। जब कंस उसके पास पहुंचा तो वह काले जादू की साधना में लीन थी। उसने कंस को देखकर सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। कंस ने उसे भविष्यवाणी की बात बताई और आदेश दिया कि वह पूरे राज्य में 10 दिन से छोटे सभी शिशुओं को मार डाले। कृष्ण और पूतना। बहुत समय पहले मथुरा नामक नगरी पर एक अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अत्यंत क्रूर, अहंकारी और निर्दयी था। उसकी एक बहन थी देवकी, जिससे वह बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के दिन ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वसुदेव ने उसे रोक लिया और वचन दिया कि वह हर संतान को जन्म के बाद उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की क्रूरता से हत्या कर दी गई। 7वें संतान बलराम को देवी योगमाया ने वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित पहुंचा दिया। फिर 8वें माह में आधी रात के समय बादलों की गड़गड़ाहट और वर्षा के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस रात चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। प्रहरी गहरी नींद में सो गए और वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचाया। वहां उन्होंने बालक को यशोदा और नंद बाबा के घर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या योगमाया थी और आकाश में उड़कर बोली, तुझे मारने वाला तो कहीं और पल रहा है। यह सुनकर कंस और अधिक भयभीत हो गया। उसे अब चिंता सताने लगी कि वह बालक कौन है और कहां है। उसी समय उसने एक चाल चली। उसने उस भयावह राक्षसी को बुलाया जो काले जादू और मायावी शक्तियों में माहिर थी। उसका नाम था पूतना। पूतना जंगल के बीच एक गुफा में रहती थी। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। बिखरे बाल, लाल खून सी जीभ, बड़े नुकीले दांत और जानवरों की खाल ओढ़े हुए। वह इतनी लंबी थी कि एक ऊंट के बराबर दिखाई देती थी। जब कंस उसके पास पहुंचा तो वह काले जादू की साधना में लीन थी। उसने कंस को देखकर सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। कंस ने उसे भविष्यवाणी की बात बताई और आदेश दिया कि वह पूरे राज्य में 10 दिन से छोटे सभी शिशुओं को मार डाले। पूतना इस आदेश से बहुत प्रसन्न हुई। वह निर्दोष शिशुओं की हत्या में आनंद पाती थी। अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। वह हर गांव, हर घर में चुपचाप जाती। जब माताएं घर के कामों में व्यस्त होती या खेतों में होती, वह शिशुओं को उठा लेती और उन्हें विष देकर मार डालती। मथुरा और आसपास के गांवों में मातम छा गया। माताएं बिलखने लगीं। पिताओं की आंखों में आंसू थे। लोग भयभीत थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने शिशु कैसे मर रहे हैं। लेकिन पूतना की मायावी शक्तियों के कारण कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। अंततः एक दिन पूतना गोकुल पहुंची। वहां उसने लोगों को यशोदा और नंद बाबा के पुत्र के बारे में बातें करते सुना। वह बालक तो चांद की तरह चमकता है। उसकी मुस्कान देखकर सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूतना समझ गई कि यही वह बालक है। वह रात को गांव के बाहर छुप कर रही और अगली सुबह उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसने अपने स्तनों पर झर लगाया और गोकुल में प्रवेश किया। गांव वाले उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर चकित रह गए। सबको लगा कि कोई देवी आकाश से उतरकर कृष्ण को आशीर्वाद देने आई है। वह यशोदा से मिली और विनम्रता से बोली, मैं दूर देश से आई हूं। इस दिव्य बालक को गोद में लेकर दूध पिलाना चाहती हूं। यशोदा ने भी उसे देवी समझकर श्रद्धा से कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने कृष्ण को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने दूध पिया, उन्होंने उसके प्राण भी चूसने शुरू कर दिए। पूतना तड़पने लगी। उसने कृष्ण को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। वह अपने असली राक्षसी रूप में लौट आई। उसके बाल उड़ने लगे, शरीर विशाल हो गया, आंखें लाल हो गईं। वह उड़ने लगी, आसमान में ऊंचाई तक पहुंच गई ताकि कृष्ण डरकर उसे छोड़ दे। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने उसकी छाती पकड़ रखी थी और उसके प्राण हर लेते रहे।
आखिरकार पूतना की तड़प खत्म हुई और वह धड़ाम से धरती पर आ गिरी। उसका मृत शरीर गोकुल के पास धराशायी हो गया। गांव में कोहराम मच गया। लोग दौड़कर बाहर आए। यशोदा तो भय के मारे कांपने लगी। उन्हें लगा उनका पुत्र कहीं पूतना के साथ तो नहीं चला गया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कृष्ण उसी विशाल शव के ऊपर हंसते हुए खेल रहा है। यह दृश्य देखकर लोग रो पड़े। किसी की आंखों में आस्था थी, किसी में श्रद्धा, किसी में विस्मय। गांव के साधु संतों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि पूतना को भगवान का स्पर्श मिला है, इसलिए उसे भी मुक्ति प्राप्त हो गई। उसका विशाल शव जो पहले भयावह था, अब सुंदर गंध देने लगा। उसे लकड़ियों की चिता पर रखकर विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। गोकुल में भय का स्थान अब भक्ति ने ले लिया था। अब हर दिन लोग कृष्ण के दर्शन के लिए आते, उसे फूल चढ़ाते, भजन गाते और अपने जीवन की सबसे सुंदर आशा के रूप में उसे देखते। यशोदा और नंद बाबा अब हर क्षण कृष्ण की सुरक्षा के लिए और सतर्क रहने लगे। लोगों को अब पूर्ण विश्वास हो चला था, यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। अब अधर्म के दिन गिने जा चुके हैं।